ठीक, ये परफेक्ट सेट डन। परफेक्ट सेट हमने पढ़ लिया। अब आते आगे। अब बाउंडेड सेट किसको बोलते हैं? अगर कोई मैट्रिक्स पे एक्स कॉमा डी दिया हुआ है, ई हमारा सबसेट है एक्स का, ठीक है। अगर पी बिलोंग करता है ई में, कोई एलिमेंट हम ई में से कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो एक रियल नंबर m ग्रेटर देन 0। बाउंडेड मीन्स क्या? डिस्टेंस ऑफ x कॉमा पी, जो पॉइंट हमने पी ई से लिया उसका डिस्टेंस x के साथ क्या आ जाए? लेस देन m आ जाए। कोई भी m नंबर से छोटा आ जाए उसका डिस्टेंस। और ये x क्या है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e। मतलब एक एलिमेंट हमने पहले ई से लिया, फिर उसका डिस्टेंस हम हर एक पॉइंट ई के हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे, वो किससे लेस देन आना चाहिए? कोई नंबर m से आना चाहिए। तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो बाउंडेड सेट है, अगर ऐसा होता है तो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा ये दे रखा है, ये बाउंडेड है आर में तो ये बाउंडेड है, ठीक है। आर में ऑफ कोर्स बाउंडेड रहेगा। ये पूरा 0,5 है इंटरवल, वो हमेशा किससे छोटा रहेगा? 6 से ही छोटा मान लो, 7 से भी छोटा, हर एक एलिमेंट से छोटा आ रहा है। तो मतलब अपर बाउंड तो है इसका, बाउंडेड अबव है। फिर ये हमेशा -1 से बड़ा है, ये जो सेट ई है ना, अगर ये 0,5 सेट ई है तो ये बाउंडेड हो गया। बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव है तो ये किसकी बात हुई? इन आर की बात हुई। पर अब मैट्रिक्स स्पेस के टर्म्स में बोले तो अभी क्या बोला था? बाउंडेड सेट के लिए कोई एक एलिमेंट देना है ई से, तो हमने लिया 0 लिया, मान लो 0,5 से 0 लिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए? हर एक x के लिए डिस्टेंस इस 0 के साथ हर एक x के लिए डिस्टेंस क्या आना चाहिए? लेस देन 6 आना चाहिए। तो कुछ भी ले लो इस इंटरवल के बीच में, तो डिस्टेंस क्या होगा? और डिस्टेंस क्या होता है? अगर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया है तो क्या होता था? मॉड वाई माइनस एक्स, ऐसा करके होता था। तो इसका क्या होगा? एक्स माइनस 0 शुड बी लेस देन 6। तो एक्स शुड बी लेस देन 6। तो ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 6 से छोटे तो हैं ही। तो क्या हो गया? बाउंडेड सेट हो गया। खैर ये इतना ख़ास इम्पोर्टेंट है नहीं बाउंडेड वाला, तो डोंट टेक अ लोड। अभी ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना छोटे छोटे, इतने ख़ास इम्पोर्टेंट हैं नहीं। फिर आते हैं डायमीटर ऑफ अ सेट। डायमीटर ऑफ ई हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ये जो एक्स और वाई हम ई सेट से ले रहे हैं, ई सेट से कोई भी 2 एलिमेंट ले रहे हैं, उसका डिस्टेंस और उनके डिस्टेंस का सुप्रीमम जो होता है वो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो है डायमीटर ऑफ सेट ई, ठीक है। जैसे सेट ई ये है, इसका डायमीटर क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इन सब के एलिमेंट्स। तो सबसे बड़ा एलिमेंट मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है। कब सुप्रीमम आएगा? जब सबसे बड़े एलिमेंट से सबसे छोटा एलिमेंट माइनस करे तो 1 और 0 ही है। 1 सबसे बड़ा है, 0 सबसे छोटा है, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो सब सुप्रीमम ऑफ दिस डिस्टेंस क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो डायमीटर हमने निकाल दिया। फिर n की हम बात करें तो e इज़ नॉट बाउंडेड, बाउंडेड ही नहीं है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? ई बाउंडेड सबसेट होना चाहिए डायमीटर निकालने के। अगर वो बाउंडेड है तो जाके हम डायमीटर निकाल सकते हैं। और डायमीटर क्या है? सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब ई जो है नेचुरल नंबर कैसा है? ऐसा 1 2 3 ऐसे सॉन इन्फिनिटी तक जाता है। तो वो बाउंडेड अबव है ही नहीं। बाउंडेड बिलो तो है पर बाउंडेड अबव नहीं है, इसीलिए वो बाउंडेड नहीं है, तो हम उसका डायमीटर नहीं निकाल सकते। फिर आते हैं आर डी सेट। ये फिर से आर डी आ गया इसकी। यार वो तेरा आर डी सी वाला अलग, ये सिर्फ आर डी है, तो ये मेरे को थोड़ा दुखी कर रहा है, इसीलिए इसका डायमीटर है 1। मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसका सब मैंने रटा ही है कि इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता इंटरवल में, ये क्लोज्ड और परफेक्ट नहीं होता, और ऊपर से इसका डायमीटर आता है 1। ख़त्म बात। डिस्टेंस ऑफ अ सेट।
अब कोई सेट का डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से सेट का डिस्टेंस, ई बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, distance of E from point P is defined as distance of P from point E. P से सेट E का डिस्टेंस निकालना है, तो वो क्या होता है, इन्फीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी एक्स, और जहाँ पे x किस में बिलोंग करता है, E में से, मतलब हर एक x के लिए डिस्टेंस निकालना है हमें, और फिर उसका इन्फीमम हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अ सेट फ्रॉम अ पॉइंट। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ई हमारा ये दे रखा है, पी हमने लिया -2, पी -2, वो -2 इसलिए लिया क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है, पी बिलोंग्स टू एक्स, ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे भी कि पी बिलोंग करना चाहिए ई में, ठीक है, तो पी एक्स में बिलोंग करना चाहिए बस। तो P हमने लिया है -2, अब इस -2 इस पॉइंट से, और ये पॉइंट x में बिलोंग कर रहा है, ई सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ई सेट अगर मान लो ये है, ये ई सेट है, तो पॉइंट कहीं बाहर बिलोंग कर रहा है, बाहर से कोई पॉइंट है, उससे डिस्टेंस निकालना है उस सेट का, तो हम निकालते हैं इन्फीमम ऑफ उस पॉइंट का डिस्टेंस हर एक एलिमेंट से। अब .2 से जो हम डिस्टेंस निकालेंगे, .2 नहीं -2 से डिस्टेंस निकालना है किसका, ई का, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट हमें लेना है, इन्फीमम निकालना है, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट इस सेट में से लेना है, ताकि हम सबसे छोटा नहीं, क्योंकि डी ऑफ पी एक्स ऐसा है, तो मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ पी माइनस एक्स होगा, ऐसा करके होगा। तो अगर हमारा p हमारा -2 है, ये -2 है, और यहाँ पे हम कोई एलिमेंट पॉजिटिव लेते हैं, तो ये माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा, माइनस का लेंगे, जैसे -1 मैंने लिया, तो ये क्या हो गया, +1 हो गया, -2, तो ये आया -1, इसका मॉड्यूलस आया 1, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कब मिलेगा, जब हम -1 लेंगे, ठीक है। तो इन्फीमम में 1 मिल रहा है, मिनिमम डिस्टेंस -1 पे होगा, अदरवाइज़ बहुत बड़ा चला जाएगा डिस्टेंस, तो इन्फीमम कुछ और आएगा। तो इन्फीमम कैसे निकाला वो समझ आया, सेम इस सेट के लिए। अब ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, ये हम नहीं समझाएगा, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट सेट। अभी दूसरी वाली PDF पे आ गया, क्योंकि ये PDF ख़त्म हो गई है, तो ये चाहे तो मैं भेज सकती, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लियर था ना, तो फिर मैंने आइसोलेटेड से लेके ये डिस्टेंस ऑफ E फ्रॉम पॉइंट P तक इसी में से समझा। तो ये मैं भेज रही हूँ, तो वीडियो में देखेगा तो पता चलेगा ये क्यों भेजी है। स्टार्टिंग का मत पढ़ने लग जाना, इसमें एंड में ही काम का है बस, ठीक है। तो ये ओवर, अब आते इस पे, परफेक्ट सेट हो गया, परफेक्ट सेट डन, फिर डिस्टेंस ऑफ अ सेट फ्रॉम अ पॉइंट डन। अब आते हैं, अभी ये एक थ्योरम है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेट ऐसी वाली थ्योरम है। तो अगर ये तेरे को समझ आए और मन करे तो कर लेना, क्योंकि थोड़ी ठीक ठाक ही है इसकी, बस ये वाली, एक तो ये थ्योरम, और एक मैंने जो फ़ोटो भेजी है ना वाइस्ट्रास टेस्ट करके, वाइस्ट्रास कुछ तो थ्योरम थी, उसका छोटा सा प्रूफ है 4 लाइन का, वो याद रखना है, ये थ्योरम, और इसके आगे बस 2 थ्योरम और आएंगे। जैसे एक रही ये याद रखनी है हमें, ये याद रखनी है, 2 ये हो गई, तो ये जितनी मैंने अभी टिक की ना, उनमें से कोई 2 जो तेरा मन करे ना, वो 2 याद रख लेंगे। एक तो ये और इसमें से, इन तीनों में से कोई भी 2 याद कर सकते हैं। अभी अपनी किस्मत इन तीनों में से कौन सी एक आ जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक ये
अगर ये तेरे पास टाइम हो तो ये वाली कर लें। तो 4 थ्योरम हो गई काजल मैम की इसमें से, और उस वाले में से वो जो बताया मैंने काउंटेबल वाला वो। तो अभी आते हैं इस पे, ओपन कवर ऑफ अ सेट। अभी ये वाला जो टॉपिक है ना वो मैं लिख के समझा सकती हूँ, इसमें थोड़ा दिक्कत है तो इसलिए वैसा भेजती हूँ।